नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ओपी चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया गंभीर आरोप। चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में मिले हुए हैं। जो हुड्डा पर केस दर्ज है उससे वह डरा हुआ है। कभी हमने बीजेपी के साथ बगैर कोई शर्त समर्थन दिया, मगर आज हम बीजेपी के खिलाफ खड़े। कर्नाटक चुनाव के बाद अब असर जरूर करेगा। रोहतक में आज इनलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने खट्टर, दुष्यंत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तीखा हमला बोला है। वहीं ओपी चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो बीजेपी के साथ मिलने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा पर दर्ज केसों के कारण डरा हुआ है। ओपी चौटाला ने दुष्यंत चौटाला क्या इनलो में दोबारा शामिल किए जा सकते हैं, सवाल पर कहा कि हम दुष्यंत को इनलो में शामिल नहीं करने की बात कही। ओपी चौटाला ने कहा कि हम उसे वापस नहीं लेंगे। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष में जाने के बाद हमें एक फायदा हुआ है कि लोगों में एक भावना हो गई कि उसने आई हुई सत्ता को जाने दिया, यह बदनाम हो गया है, यह लोगों के बीच जा नहीं सकता है। जिसकी सभाओं में विरोध किया जा रहा है। हमारा किसी के साथ व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हम जो आएंगे उसे फर्क जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी का एक समय बिना शर्त समर्थन दिया था। हम उस समय नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आए, मगर उस समय परिस्थिति के अनुकूल बीजेपी का साथ दिया था। मगर आज हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सीबीआई के कई मामले दर्ज हैं। एक मामले में तो फैसला आना ही था, मगर किसी वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरा हुआ है। का चुनाव में कांग्रेस जीती, क्या इसमें कांग्रेस में केंद्र में सरकार बना पाएगी? क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में भी फर्क तो पड़ेगा। इस चुनाव परिणाम का नुकसान बीजेपी की सरकार को या केंद्र की सरकार को होगा ही। एक मुख्यमंत्री है जिससे सामने बात कर रहे हो आप, मारने कूटने की लठ मारने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिरसा में थे, जनसंवाद कर रहे थे, किसानों का लाठीचार्ज हुआ, जनसंवाद में वो कह रहे थे इसको पीटो, मारो, लटो, बात फेंको। इस तरह की एक मुख्यमंत्री की भाषा। और एक महिला सरपंच ने तो उनके पैरों में अपनी चुनरी उतार के डाल दी। अगर सही मायनों में हम बात करें तो ये तो सरकार तो है ही नहीं। इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, सिर्फ पैसे का लोग है। पैसा किस ढंग से लूटा जाए ये नंगे होके कर रहे हैं, कोई संकोच नहीं। आज ये नफरत फैला करके वोट ले रहे हैं, लेकिन आपको तो ज्ञान है कि आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि 35-36-37% तक मुस्लिम हैं इस देश में। पार्लियामेंट की 546 सीटें, इन्होंने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी। फिर भी ये सेकुलरिज्म की बात करें तो इनके मुंह से शोभा तो नहीं देता है। और ये ना होने के बावजूद भी मुस्लिम में हमें वोट नहीं दिए। दूर की बात को छोड़िए, आप विवाद तो हमारा गढ़ रहा भी है, आज फिर है। लेकिन बीजेपी की टिकट पे मुस्लिम जीत के जाता है, और टिकट ना मिलने के बावजूद बीजेपी के समर्थन में चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी को वोट दिए उन्हें। नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्ष के नेताओं से नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे, बड़े बड़े नेताओं से। क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं समझा, थोड़ा सा जोर से। नीतीश कुमार जी की बोल रहे, नीतीश कुमार जी एकजुट कर रहे हैं विपक्षी दलों को, उसका कुछ असर पड़ेगा? कौन कर रहे हैं? नीतीश कुमार विपक्ष को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नहीं, आज जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सारी सत्ता पक्ष से दुखी है।
इसलिए नहीं है कि वो विपक्ष में है, इसलिए दुखी है कि ये कोई सरकार इस योग्य है ही नहीं, इसका कोई समर्थन करे। मैंने बताया ना कि सरकार नहीं है, तो लुटेरों का एक गिरोह है। प्रदेश को भूपेंद्र सिंह के कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा लूटने का काम किया है। हम किसी के राजनीतिक द्वेष किसी के साथ नहीं है। सीएम खट्टर के जनसंवाद को लेकर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, इनका एक ही मकसद है कैसे पैसे लूटें। जाते प्रदेश को लूटने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि प्रदेश में विकास कोई किया नहीं, फिर प्रदेश पर इतना कर्ज क्यों है? ये सरकार कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले रही है। प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनाव का असर जरूर पड़ेगा। किसी मौके पे आपका तो सत्ता पक्ष के लोगों से मिलना जुलना रहता ही है, उनसे एक सवाल पूछ लेना, बाकी तो जो आप पूछो सब पूछो, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत नहीं हो रही। स्कूलों की बिल्डिंगें टूट गई हैं, मास्टर नहीं है। अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन भी काट खाई उन्होंने। बिजली और पानी का अभाव है। किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन नहीं उठाया जा रहा। मंडियों में गेहूं और सरसों खराब हो रही है, काली हो रही है, कोई उठा नहीं रहा है। किसी की अगर बिक जाए तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही। कानून व्यवस्था समाप्त हो गई। किसी की जान माल इज्जत आज सुरक्षित नहीं। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।